नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। जब मुख्य धारा का मीडिया देखकर ना देखे, सुनकर ना सुने, गोद में हो, लोभ में हो या किसी डर में, हमने सोचा आपकी आवाज कहीं से उठानी चाहिए, सिलसिला कहीं से शुरू करना चाहिए ताकि आप कर सके सही फैसला, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। बीजेपी को बड़ा झटका, हिमाचल में कांग्रेस ने जीते 2 नगर निगम, भाजपा का हाल हुआ बेहाल। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ रहे सभी राजनीतिक दल अभी से अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश में हुए 4 नगर निगमों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इन चारों नगर निगम में बीते बुधवार को मतदान हुआ था, जिसके बाद देर शाम वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। चुनाव परिणाम के मुताबिक कांग्रेस ने यहां धमाकेदार प्रदर्शन किया है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी संजीव चौहान ने बताया कि सत्तारूढ़ भाजपा को मंडी नगर निगम में जीत मिली है और धर्मशाला नगर निगम में वह सिर्फ जीत पाई है। वहीं पालमपुर और सोलन में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन कर बहुमत हासिल किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा को जोरदार तरीके से झटका लगा है और कांग्रेस की शानदार जीत हुई है हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनाव में। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच राजनीतिक दलों की तरफ से भी पक्ष और विपक्ष में लगातार तर्क दिए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के एक शो में एंकर रूबिका लियाकत और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। एक सवाल के जवाब में संजय सिंह ने रूबिका लियाकत को बिका हुआ बता दिया। रूबिका लियाकत ने संजय सिंह से पूछा कि अगर कानूनों में इतनी कमी थी, अगर ये काला कानून था तो आपने दिल्ली में लागू क्यों कर दिया। उसके जवाब में संजय सिंह ने कहा कि आप अडानी की गुलामी कर रही हैं, आप बिके हुए हैं। और गोदी मीडिया के पत्रकार अडानी के सामने नाक रगड़ते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। एक और खबर जान लेते हैं। गुजरात, ऑक्सीजन बिना जमीन पर पड़े दिखे मरीज। टीएमसी बोली ये सोनार गुजरात है तो सोनार बंगाल नहीं चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो वह बंगाल को सोनार बांग्ला यानी कि स्वर्णिम पश्चिम बंगाल बनाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के क्रम में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बात को लगातार कह रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में यह संदेश दे रही है कि ममता बनर्जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में राज्य के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन भाजपा के इस दावे की हवा टीएमसी ने एक बार फिर से निकाल दी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात के भावनगर से है। इस वीडियो में बड़ी संख्या में मरीज भावनगर के सरकारी अस्पताल में जमीन पर पड़े हुए हैं और आसपास उनका सुध लेने वाला भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरीके से मरीजों का भगवान भरोसे इलाज चल रहा है। टीएमसी की ओर से गुजरात के दुर्दशा पर जारी इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे मरीजों का एक ये चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। गुजरात के भावनगर में एक सरकारी अस्पताल में किस तरह से लोग सांस लेने के लिए जमीन पर पड़े हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोगों के बीच नकली सपने बेचने में व्यस्त हैं। टीएमसी की ओर से इस वीडियो पर बयान सामने निकल के आया है, अगर ये सोनार गुजरात है तो रहने दीजिए, हम ऐसा सोनार बांग्ला नहीं चाहते हैं। दरअसल पिछले कई सालों से देश में गुजरात मॉडल के नाम से नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग की जा रही है। हालांकि कई बार गुजरात मॉडल की हकीकत सामने आ चुकी है, लेकिन इसके अलावा भाजपा के पास प्रचार का कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। भाजपा लगातार अपने गुजरात मॉडल को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर भी रही है, क्योंकि विकास के ऐसे कई मानक हैं जिनमें गुजरात सबसे निचले पायदान पर है। और यही वजह है कि इस बार जैसे ही भाजपा ने बंगाल में सोनार बांग्ला की बात की तो टीएमसी ने उसके गुजरात मॉडल पे भी हल्ला बोलना शुरू कर दिया। एक और खबर जान लेते हैं दोस्तों। सीएम ममता बनर्जी की मतदाताओं से अपील, चौकन्ना और एकजुट रहें, केंद्रीय बल डराने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मतदाताओं को चौकन्ना रहने की सलाह देते हुए कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान गांवों में लोगों को डराने धमकाने के लिए पहुंच सकते हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल अमित शाह द्वारा संचालित केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य पुलिस बल को चौकन्ना रहना चाहिए और दिल्ली के सामने झुकना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि
आपका काम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। यहाँ पर बड़ी बात कही है सीएम ममता बनर्जी ने, देख सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। वैक्सीन की किल्लत, एकजुट विपक्ष का केंद्र पर हमला, मनीष तिवारी का बड़ा आरोप, 71 देशों के भेजे टीके इसलिए कमी स्वाभाविक। दोस्तों बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। देश में 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने निकल के आए हैं। वहीं वैक्सीन की किल्लत पर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हैं। विपक्ष एकजुट होता जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी कोरोना वैक्सीन की कमी पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों बताते चलें, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा समेत अन्य राज्यों ने कोरोना वैक्सीन का स्टॉक कम होने का दावा किया है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन नहीं होने के कारण कई टीकाकरण केंद्रों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार कोरोना वायरस के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं और केंद्र सरकार वैक्सीन की खपत भी पूरी नहीं कर पा रही है। और शिवसेना ने भी केंद्र सरकार को इस पूरे मसले पर आड़े हाथों लिया है। चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़की ममता बनर्जी, पूछा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताते चलें क्या कुछ है मामला। पश्चिम बंगाल की सियासत में बार पलटवार का दौर जारी है। मुस्लिम मतदाताओं से एकजुट होने की अपील पर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिस मिला है, जिस पर दीदी ने यहां पर जोरदार तरीके से चुनाव आयोग और मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लिया है। साथ ही सवाल पूछा कि अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं। वहीं चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे खिलाफ 10 कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएं तो भी शायद इसके कोई मायने हो। मैं हर एक किसी से एकजुट होकर मतदान करने के लिए कह रही हूं, ना कि किसी को बांटने की कोशिश कर रही हूं। अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायत दर्ज हुई है वह तो रोजाना हिंदू मुस्लिम कहते रहते हैं। ममता बनर्जी ने अपने भाषण के दौरान चुनाव आयोग के साथ साथ भाजपा नेताओं को भी निशाने पर लिया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है बताते चलें। सीएम योगी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने पर भी कर रहे हैं चुनावी रैली, प्रियंका गांधी का गंभीर आरोप। देश में कोरोना के नए मामले हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और कई मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी योगी आदित्यनाथ पर यहां पर निशाना साधा है। और वहीं प्रियंका गांधी ने कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम योगी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बावजूद भी चुनावी सभाएं कर रहे हैं। संकट के समय उनका गैर जिम्मेदार रवैया साफ नजर आ रहा है। प्रियंका ने आगे कहा कि संकट के समय नेताओं को अपने आचरण से उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि लोग उन पर भरोसा कर सकें। यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं, प्रियंका गांधी ने जोरदार तरीके से योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बढ़ते कोरोना केस के कारण वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। दोस्तों उत्तर प्रदेश से खबर निकल के आ रही है, कोरोना वायरस के बढ़ते केस के कारण उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में बीते गुरुवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। कर्फ्यू 8 अप्रैल को लागू होगा और 16 अप्रैल तक चलेगा। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू किया जाएगा। वहीं दोस्तों आदेश के अनुसार रात का कर्फ्यू केवल नगर निगम क्षेत्रों में ही लागू होगा, ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके